आपकी जर्नी के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए। जर्नी कितनी, क्योंकि हमने देखा कि आप रोई भी है, हंसी भी है, गुस्सा भी हुई है, तो थोड़ा सा बताइए कैसी रही है आपके लिए जर्नी। पहले तो ये मेरा सबसे पहला रियलिटी शो था, तो जितनी मेरी नॉलेज है रियलिटी शो में सब रियल होना चाहिए। तो मेरे जितने भी इमोशंस थे, रिएक्शंस थे, प्यार था, गुस्सा था, सब रियल था, सब ऑन द स्पॉट था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई जो मैंने खुद में एक्सपेक्ट नहीं की थी कि मुझ में से ऐसी चीज़ें निकलेंगी। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू द प्रोड्यूसर्स, एकता ऑफ कोर्स, कि उन्होंने मुझे लिया इस शो में, क्योंकि इस शो के ज़रिए, इस जेल के ज़रिए मुझे मेरी पर्सनालिटी की ऐसी ऐसी साइड्स दिखी, ऐसी साइड्स समझी जो शायद मैं रियल लाइफ में नहीं समझ पाती। सो इट वाज अ फैब जर्नी। राइट। और जब आपको पता चला कि मुनवर ये जीत चुका है, तो क्या रिएक्शन था आपका, अगर और उनके साथ क्या बातचीत हुई, कुछ बताया अगर उस बारे में। मुझे पता था कि वो ही जीतने वाला है, क्योंकि 24 घंटे 10 हफ्ते उसके साथ उठना बैठना, रोना सोना, गुस्सा, सब कुछ। तो उसकी जो लाइफ रही है इसके पहले, वो जानने के बाद मुझे ये लगा कि भाई इस शो का विनर तो यही होना चाहिए। ऐसा क्या लगा आपको, क्या मतलब कुछ क्या खास बात थी, क्या खास बात थी मुन्ना की? उसकी जो बैक स्टोरी है, उसकी जो स्ट्रगल रही है, जो जो उसने झेला है, विच हैज़ बीन एक्सट्रीमली अनफेयर। तो आई थिंक उसके लिए एक रिवॉर्ड मिलना कि तुमने ये सहा है, लेकिन अब ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड, क्योंकि तुम वो सब सह के यहाँ तक आए हो। मुझे लगता है कि वो एक मेन रीज़न था। सेकेंडली, जिस शिद्दत से और जिस गुस्से से और जिस तरीके से उसने सारे इमोशंस दिखाए, मुझे लगा कि मैं मेरे दोस्त के लिए खेल रही हूँ और मुझे उसके लिए खेलना चाहिए। आई नो कि ऑब्वियसली मेरे फैंस चाहते थे कि मैं मेरे लिए खेलूँ, लेकिन दिस शो इज डेडिकेटेड टू मुनावर फॉर। लेकिन आपका थोड़ा रोमांस भी निकला मुनावर के लिए, प्यार झलका, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा मतलब रेस्पेक्ट नहीं दिया। लेकिन उसके बाद कंगना जी ने किया, तो क्या कहना चाहोगे उसके लिए? मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया। मुनव्वर ने मुझे पूरे शो में एक्चुअली बहुत रिस्पेक्ट दिया है। वो अपने दायरे में रहा है, कभी भी उसने लाइन क्रॉस नहीं की है। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम 24/7 कैमरास के सामने हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कोई लड़का या लड़का लड़की एक दूसरे को अफेक्शन दिखाते हैं, उसका मतलब सिर्फ एक ही नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं कि चिराग, मेरा जो फ्रेंड है, वो भी आया था मेरे फैमिली वीक में, तो उसके लिए भी जो मेरी अफेक्शन है वो अफेक्शन है। उसका मतलब ये नहीं कि हम शादी करने वाले हैं, उसका मतलब ये नहीं कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो वैसे ही मुनव्वर के लिए भी है, जो मेरी अफेक्शन उसके लिए है, उसको एक लेबल देना ज़रूरी क्यों है? अभी आप देखो तो जो ब्रो कोड होता है, 7-8 लड़के तो इतने अच्छे दोस्त रहते हैं, एक दूसरे के लिए कुर्बानियाँ देते हैं, एक दूसरे के लिए लड़ते हैं, उनमें तो कभी ऐसे टैग नहीं लगते। तो जब एक लड़का लड़की के बीच वैसा रिलेशन हो, तो उसको लेबल देना क्यों ज़रूरी है? तो विच इज़ आई फील कि मेरा और मुनव्वर का जो रिलेशन है वो इतना स्पेशल है, एटलीस्ट मैं मानती हूँ बहुत स्पेशल है, वो भी मानता है। तो जब वो शो जीता, जीतने के बाद मैं उसकी गर्लफ्रेंड से मिली, मैं उसके घर पे गई, बातें हुई, उसकी बहन भी थी। तो आई नो दैट माई फ्रेंडशिप विद हिम इज फॉरएवर। उनकी गर्लफ्रेंड से आपने बात की, क्या क्या बात हुई उनकी गर्लफ्रेंड से, कुछ अगर आप बता सके तो? मतलब कैसे, मतलब काफी गर्लफ्रेंड के साथ जो बात हुई, आप उनकी गर्लफ्रेंड को ही पूछिए। नहीं, अभी आपने मुन्ना के साथ 70 दिन बिताए, बाद में आप उनकी गर्लफ्रेंड से मिली, तो कैसे लगे मुन्ना के लिए फिट? क्योंकि उनकी लाइफ में काफी अप्स एंड डाउन रहा, तो आपको तो वेरी सीनियर है आप, और आपने लाइफ में काफी उतार चढ़ाव, तो आप क्या कहना चाहोगे कि मुन्ना के लिए बेस्ट गर्लफ्रेंड है कि नहीं? मैं बस चाहती हूँ कि मुनव्वर खुश रहे। अगर मैं उसके लिए एक शो कुर्बान कर सकती हूँ तो लाइफ में तो मैं क्या कुछ न कर डालूँ। मैं अंजलि और मुनव्वर और पूनम और अभी आज़मा से मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं एक सीनियर हूँ इस इंडस्ट्री में, मैं 17 साल डिज़ाइनर रही हूँ, तो मुझे थोड़ी आइडिया है कि कमीने लोग भी है इंडस्ट्री में। तो मेरे लिए ये सब मेरे अपने हैं, तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ इनके बारे में। तो कोई इनको हाथ भी लगाए तो मैं काट दूँगी।
और पायल के साथ किस तरह की बॉन्डिंग रही? हमने देखा कि पहले से लेके लास्ट तक आप लोगों की जमी नहीं पायल के साथ, तो क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक पायल के लिए मैं बस इतना कहूँगी कि ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ एंड स्टे आउट ऑफ माई लाइफ। ओके, और घर से बाहर आने के बाद किसके साथ कांटेक्ट में रहने वाली है? ऑफ कोर्स पायल के साथ तो आपने ऑलरेडी बोल दिया, और किसके साथ कांटेक्ट में रहने वाली है? मैं जैसे मैंने कहा मुनव्वर, पूनम के साथ तो रोज़ बात हो रही है, अंजलि के साथ रोज़ बात हो रही है, आज़मा के साथ रोज़ बात। तो आज़मा फॉर मी आउट ऑफ ऑल ऑफ देम, आपने सबने मेरी बाकी सबके साथ तो दोस्ती देख ली, प्यार देख लिया, लेकिन आज़मा के साथ नहीं देखा था। तो आज़मा के साथ आई थिंक मेरी फ्रेंडशिप एक यूनिक फ्रेंडशिप बन चुकी है। और आज सुबह ही उसने मुझे कॉल किया और बोली कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, जैसे सुबह तुम चाय देती थी हम सबको। तो आई थिंक आज़मा के साथ मेरी फ्रेंडशिप मेरे लिए स्पेशल रहेगी। आज़मा आपके फैशन वीक में एज अ शो स्टॉपर बनेंगी कि नहीं? मैं चाहती हूँ कि आज़मा को एक चांस दिया जाए, नॉट एज अ शो स्टॉपर बट एज अ मॉडल। मैं दुनिया को ये बताना चाहती हूँ कि तुम्हारी साइज़ कुछ भी हो, शेप कुछ भी हो, रंग कुछ भी हो, आइडेंटिटी कुछ भी हो, तुम एक मॉडल बन सकती हो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ और लड़के हैं जो मॉडल बनना चाहते हैं और उनको लगता है कि या तो उनकी हाइट कम है, या तो उनका फेस ऐसा है, या तो उनकी बॉडी वैसी है, इसलिए वो बन नहीं पाते। तो मैं आज़मा को एज अ मॉडल डेफिनेटली लूँगी, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि दुनिया को भी देखने मिले कि ऐसे भी मॉडल्स होते हैं। लॉकअप को कितना मिस कर रही है आप? मैं लॉकअप की टीम को बहुत मिस कर रही हूँ, जिन्होंने मुझे बनाया है, जो हम पे 24/7 नज़र रखते थे, मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। लॉकअप में मैं खाना बनाना मिस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं पहले 4 हफ्ते किचन में गई भी नहीं थी, किसी को पता भी नहीं था कि मैं खाना पका सकती हूँ। लेकिन लास्ट 6 हफ्ते मैंने इतना खाना पकाया है, इतनी चाय बनाई है सबके लिए, तो मैं वो बहुत मिस कर रही हूँ। ओके, और आगे क्या होने वाला है? अभी जो है बहुत सारे रियलिटी शोज़ और भी आने वाले हैं, तो क्या रियलिटी शोज़ की तरफ जाने वाली है या फिर बैक टू डिज़ाइनिंग? डिज़ाइनिंग मेरा पहला प्यार है, वो तो हमेशा रहने वाला है। बट जैसे मैंने शो पे भी कहा था, साइशा का पहला साल है, तो मुझे देखना है कि इस डायरेक्शन में क्या अपॉर्चुनिटीज़ आते हैं, मैं किस डायरेक्शन में जाती हूँ। अभी एक्टिंग और डांसिंग एक ऐसा भूत है जो सब में होता है, मुझ में भी है। तो मैं सोच रही हूँ कि क्या करूँगी, लेकिन मुझे करना तो है, करके तो रहूँगी। अभी आप इतनी बड़ी स्टार बन गई है, तो क्या फीलिंग आती है जब स्टार बनकर? कैसी फीलिंग आ रही है आपको? मेरे दिल में पहले से स्टार थी, तो मेरे लिए तो सेम फीलिंग है। बट लेकिन अब तो मीडिया कवर कर रहा है, जहाँ आप जा रहे हो वहाँ आपके पीछे पीछे आ रही मीडिया, तो कुछ तो अलग हुआ है ना लाइफ में, फैंस का। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, मैंने इंटरनेशनल फैशन शोज़ किए हैं, थोड़े बहुत इंटरनेशनल सेलिब्रिटी के साथ जो कनेक्शन हुआ है, उसके आगे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो हमारी इंडियन मीडिया है, जो हमारे इंडियन फैंस है, वो इतने स्पेशल है कि उन जैसे दुनिया में कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वो आपको ऐसे समेट के हक करते हैं, वैसे पूरी दुनिया में कोई नहीं है। तो मेरा जो रिलेशनशिप अभी इस इंडस्ट्री से जुड़ गया है, द टेलीविज़न एंड द फिल्म इंडस्ट्री, उसके थ्रू मुझे आप लोगों की एक लाइफ भी देखने मिल रही है, जो मैं एंजॉय कर रही हूँ ऑफ कोर्स, और मिलते रहेंगे अभी। राइट, और इन फ्यूचर किसके साथ काम करने का प्लान है? क्योंकि ऑलरेडी कंगना के साथ तो आपने काम कर लिया, लेकिन ऐसा कोई ड्रीम एक्टर है जिसके साथ काम करने का, मतलब ऐसा कोई ड्रीम हो? मुझे अब लग रहा है कि धाकड़ रिलीज हो रही है, तो मुझे ऐसे लग रहा है कि काश मैं धाकड़ में होती, कंगना के साथ थोड़ी एक एक्शन सीक्वेंस वाला कुछ होता। सो आई होप दैट कंगना इज वाचिंग एंड कंगना मुझे अपनी मूवी में कोई एक्शन का रोल दे दे, या तो एक रोमांटिक मूवी बनाए कंगना जिसमें मैं हूँ। संजय लीला भंसाली के साथ आई होप टू वन डे डू एन आइटम सॉन्ग फॉर हिम, बिकॉज ही इज सो यूनिक। सलमान जी के साथ कुछ काम करने का मन है, देखते हैं। मतलब बिग बॉस, अब बिग बॉस का आपको तो पता ही है, बता नहीं सकते अगर कर भी रहे हैं तो, लेकिन लेट्स सी। और क्या मैसेज होगा जो फैंस आपको देख रहे हैं, जिसने इतना प्यार दिया, इतना अच्छा रिस्पांस मिला आपको बाहर आने के बाद? जब मैं एज साइशा, व्हेन आई केम आउट एज साइशा, मैंने सोचा नहीं था कि इंडिया मुझे इस तरीके से एक्सेप्ट करेगी। जो हमारे फैंस हैं इस तरीके से एक्सेप्ट करके इस तरीके का प्यार देंगे और इस लेवल का प्यार देंगे। तो आई हैव टू से हैट्स ऑफ टू इंडिया एंड टू इट्स फैंस, टू इट्स पीपल, बिकॉज जिस तरीके से वो एक्सेप्ट करते हैं। मुझे याद है सनी ने भी ये बात कही थी, सनी लियोनी मेरी फ्रेंड, उन्होंने भी ये बात कही थी कि इंडिया ही एक ऐसा देश है जहाँ पे सब एक्सेप्ट कर लेते हैं।
और बहुत प्यार करते हैं। तो आई डेफिनेटली फील के मेरे इंडिया के जो फैंस हैं वो बहुत स्पेशल है, और थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग साइशा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। माय प्लेजर।